मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होंगे। आत्महत्या करने से पहले उसने सुसाइड नोट में जाने ये बात क्यों लिखी होगी। शायद उसे किसी से तो उम्मीद बची थी कि ये बात समझेगा। निराश तो वो इतना हो गया था कि अब जीना मुनासिब नहीं लगा। भानु प्रताप लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे। अपनी माली हालत से घबरा गए थे। ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उनकी गरीबी और बेरोजगारी का जिक्र है। भानु शाहजहांपुर में एक होटल पर काम करते थे। लॉकडाउन के बाद में घर आ गए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर में खाने को कुछ नहीं था। बूढ़ी माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ बेटे दोनों सांस की बीमारी से परेशान थे। 3 बेटियां, 1 बेटा और बूढ़ी माँ को छोड़कर भानु रेलवे ट्रैक पर लेट गया। भानु की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा है, राशन की दुकान से गेहूं चावल तो मिल जाता था लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। चीनी, चाय पत्ती, दाल, सब्जी, मसाले जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें अब परचून वाला उधार भी नहीं देता। मैं और मेरी विधवा माँ लंबे समय से बीमार हैं। गरीबी के चलते तड़प तड़प के मर रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हालत ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के पास अंतिम संस्कार करने भर के भी पैसे नहीं होंगे। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें नहीं पहुंची लेकिन उनकी जान लेने के लिए पहुंच गई। हमारी ट्रेनें सरकारी हैं, वो सरकार की तरह जान बचाने नहीं पहुंचती, जान लेने ज़रूर पहुंच जाती हैं। ये ट्रेन रास्ता भी नहीं भटकी कि कहीं और चली जाती तो भानु प्रताप बच जाता। जिन मजदूरों को ट्रेन नहीं मिली वो रेलवे ट्रैक पर सोए और ट्रेन से कुचलकर मारे गए। भानु प्रताप ने खुद ही ट्रेन के नीचे लेटकर जान देना मुनासिब समझा। श्रमिकों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में 9 से 27 मई के बीच 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 80 लोग वे थे जो जीना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे और मारे गए। लेकिन भानु प्रताप तो मरना चाहता था। ट्रेन आ गई और वो कट गया। प्रशासन ने कहा है कि जांच करके बताएगा कि आत्महत्या क्यों की। आज के बाद इस बारे में कौन बात करेगा। कल कोई दूसरा शख्स होगा, परसों कोई तीसरा होगा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे चलता रहे।